दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली आज भी पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 535 रिकॉर्ड। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। शहर की फजा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर करार। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 267 रिकॉर्ड किया गया। आज शहर में औसत AQI 210 से 240 रहने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज में मजबूत रुझान। 100 इंडेक्स में 1016 पॉइंट्स का इजाफा। 1,67,000 की सतह बहाल। जंगबंदी की सबसे बड़ी शर्त कलअदम TTP की सरपरस्ती का खात्मा है, जिससे अफगान तालिबान रजीम ने इत्तेफाक किया है। कोई शक नहीं कि भारत कलअदम TTP को सपोर्ट कर रहा है। जो मुआहिदा दस्तखत किया है वो खुफिया ही रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम खबर में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अफगान रजीम कुछ भी कहे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर एक हकीकत है। नाम निहाद डिफरेंट लाइन को पाकिस्तान ने कभी कबूल नहीं किया। पाक अफगान तोरकम सरहद जल्द खुलने का इम्कान। 24 से 48 घंटे में बॉर्डर खुल जाएगा। पाकिस्तानी सफारती हुकाम ने ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बताया, दोनों मुल्कों के हुकाम ने सरहद खोलने पर इत्तेफाक कर लिया। कोई और तनाजा ना हुआ तो तोरकम सरहद खोल दी जाएगी। कराची नॉर्थ नाजमाबाद कौसर नियाजी कॉलोनी में दोहरे कत्ल का लर्जा खेज वाकया। घर से 2 बच्चियों की गर्दन कटी लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक बच्चों को बाप ने कत्ल किया। मुलजिम अकबर को गिरफ्तार कर लिया। जय बकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। सिपहसालार ने भारत के रावण का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान तहम्मुल और बर्दाश्त की सरजमीन है। यहाँ फितना फसाद और दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। पूरी कौम दहशतगर्दी और नफरत के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म हाउस में दिवाली की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। क़याम पाकिस्तान से तामीर पाकिस्तान तक हर शोबे में अक़लियतों का अहम किरदार है। ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की मईशत में हिंदू बरादरी का बड़ा अहम किरदार है। बानी पाकिस्तान ने कहा था, आप मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर जाने के लिए आज़ाद हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी इख्तलाफात खत्म करने की कोशिशें जारी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। बिलावल हाउस कराची में हुई। मुलाकात में इत्तेहादियों में जारी इख्तलाफात से मुतालिक गुफ्तगू की गई। ज़राए का कहना है, मुलाकात में खास तौर पर वफाकी हुकूमत का पैगाम बिलावल भुट्टो को पहुंचाया गया। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा, मुश्तरका दोस्त चाहते हैं, कोई इख्तलाफ ना हो। मौजूदा निज़ाम पीपल्स पार्टी के बगैर चल नहीं सकता। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही किया जा सकता है। मुल्क को जिन चैलेंजेस का सामना है, उनसे कोई एक सियासी जमात तनहा नहीं निमट सकती। कौमी मफाद में सबको एक होना चाहिए। पीपल्स पार्टी से मामलात काफ़ी हद तक क्लियर हो गए। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करेंगे। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, बदअमनी होगी तो सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर होगा। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाकिस हैं तो किसी से चेक करा लें। पिछले साल जम इज़्ला में पुलिस के लिए 7 अरब रुपए दिए। सब जानते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले अफगानिस्तान में बैठे होते हैं। पाक अफगान मुज़ाकरात पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना है, दोहा में पाक अफगान मुज़ाकरात खुश आइंद है। अफगान महाजरीन पर मौक़िफ़ वाज़े है, उन्हें वापस भेज रहे हैं। जो पाकिस्तान में 40 से 45 साल से रह रहे हैं, हम उन्हें इज्जत से रुखसत करेंगे। वज़ीर आज़म ने इत्तफाक किया है कि अफगान महाजरीन की वापसी के लिए दाखिला पॉइंट बढ़ाए जाएंगे। रातों रात अफगान महाजरीन कैंप्स खाली नहीं कर सकते। वफाक को कहा है, वक्त दिया जाए। अफगान महाजरीन के मसले पर वज़ीर आज़म से मुलाकात बानी PTI से मुलाकात के बाद होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ सेक्रेटरी और मुजम्मिल असलम को भेजा। मुजम्मिल असलम 19 माह से सूबे से अच्छी तरह बाखबर है।
सोहेल आफरीदी ने वफाक से मिली गाड़ियां नाकारा करार दे दी। कहा, बदकिस्मती से वजीर दाखिला ने जायदुल मियाद बुलेट प्रूफ गाड़ियां केपी पुलिस को दी। नाकारा बुलेट प्रूफ गाड़ियां वफाक को वापस करने का फैसला किया है। वज़ीर आला केपी की तरफ से आज एक फ़ैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत और वज़ीर दाखिला ने जो गाड़ियाँ आईजी पुलिस केपी को दी थी वो उन्होंने वापस करने का फ़ैसला कर लिया है। ये गाड़ियाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, जिसमें दहशतगर्दी की जंग हो या ख़तरनाक जगह उनमें इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंडेड है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने का फैसला काबिल अफसोस है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की गईं। बुलेट प्रूफ जैकेट्स, रात में देखने वाले आलात भी शामिल हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ पुलिस जवानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए दी गई थीं। नाबालिग और बचगाना सोच ने अफसरों और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को 600 अरब से ज़ायद दे चुकी है। सूबाई हुकूमत आज तक हिसाब नहीं दे सकी। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज की समाअत में जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। ये वाज़ेह है कि छोटा बेंच बड़े बेंच के फैसले को कलअदम करार नहीं दे सकता। हम आईनी बेंच के साथ सुप्रीम कोर्ट के मेंबर भी हैं। जब चीफ जस्टिस हुक्म देंगे हम ये टोपी उतार कर दूसरी टोपी पहन लेंगे। एडवोकेट अकरम शेख ने कहा, किसी आमिर ने भी आइन को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना 26वीं तरमीम ने पहुंचाया। 26वीं तरमीम के खिलाफ केस आईनी बेंच नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट सुने। तरमीम से पहले और बाद वाले तमाम जजेस को फुल कोर्ट का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, दुनिया जहान की बातें करें मगर आईनी बेंच पर बात नहीं करनी। आप समझते हैं आईनी बेंच केस नहीं सुन सकता तो चीफ जस्टिस के पास जाएं। शहदाद कोट के गांव चितोई के 2 ग्रुपों में अंधाधुंध फायरिंग। गोलियां लगने से 7 अफराद की जान चली गई। इलाके में कशीदगी। पुलिस के मुताबिक शाम में बुरकापोश मुलजिम घर पर फायरिंग करके फरार हुए थे। वाक़े का बदला लेने के लिए दूसरे ग्रुप ने जवाबी फायरिंग की। घोटकी की तहसील ओबाड़ो के करीब डाकुओं ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन दूध फरोख्त कर वापस जा रहे थे। कराची नागन चौरंगी में दुकान पर फायरिंग से 2 अफराद के कत्ल का मुकदमा न्यू कराची थाने में दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी और कत्ल समेत दीगर संगीन नौयत की दफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम मुलजिमान दुकान पर पहुंचे। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे मुलजिम ने दुकान पर जाकर फायरिंग की। मुलजिमान की फायरिंग से आलिम दीन शाह अहमद और दुकान का मुलाजिम जाँ बहक हो गए। कराची में बोर्ड बेसन पुलिस की कामयाब कार्रवाई। जाली मेजर बनकर शॉर्ट टर्म अगवा की वारदातों में मुलव्विस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त तलाल अफसर उर्फ मेजर जफर और इमाम बख्श से हुई। मुलजिमान से 2 पिस्तौल, गाड़ी, वायरलेस सेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और 4 मोबाइल फोन्स बरामद। इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजिमान ने वारदातों का एतराफ़ कर लिया। तलाल अफसर उर्फ मेजर जफर पहले ही इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मजीद मुकदमात दर्ज। शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम के नए कप्तान मुकर्रर। मोहम्मद रिजवान की वनडे की कप्तानी से भी छुट्टी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की क़यादत सौंपी। शाहीन के तकर्रुर का फैसला इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में किया गया। हेड कोच माइक हैसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी अरकान की शिरकत। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में सीरीज जीती। चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज में नाकामी हुई। वेस्ट इंडीज से भी 34 साल बाद सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा।
मोहम्मद आमिर ने मोहम्मद रिजवान को वनडे की कप्तानी से हटाना ज्यादती करार दे दिया। कहते हैं रिजवान स्मार्ट कप्तान है, फैसले में जल्दबाजी की गई। कप्तान रोज रोज तब्दील नहीं किए जाते। रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में वो करके दिखाया जो बड़े बड़े कप्तान नहीं कर सके। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। दूसरे रोज पाकिस्तान 5 विकेट पर 259 रन से खेल शुरू करेगा। साउद शकील 42 और सलमान आगा 10 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। खेल के पहले रोज कप्तान शान मसूद की शानदार बैटिंग। 13 रन की कमी से सेंचुरी ना बना सके। अब्दुल्ला शफीक ने 19 सेंचुरी बनाई। रिजवान 19, इमाम 17 और बाबर 16 रन बना सके। महाराज और हार्मर ने 2 और रबाडा ने 1 शिकार किया। मैच बराह रास्त ए स्पोर्ट्स पर दिखाया जा रहा है। क्या वाकई मेरी सिलेक्शन हो गई? आप मजाक तो नहीं कर रहे? पिंडी टेस्ट में डेब्यू करने वाले आसिफ आफरीदी ने अपनी सिलेक्शन की कहानी बता दी। कहते हैं फोन पर सिलेक्शन का बताया गया तो यकीन नहीं आ रहा था। जो लोग तनकीद कर रहे हैं उन्हें परफॉर्मेंस से गलत साबित करूंगा। आसिफ आफरीदी 47 साल के मीरा बख्श के बाद दूसरे उम्र रसीदा पाकिस्तानी डेब्यूटेंट है। हेड कोच अजहर महमूद कहते हैं बाबर आजम पर कारकर्दगी का दबाव है, लेकिन एक अच्छी इनिंग्स सब बदल देगी। कप्तानी के साथ शान मसूद की बैटिंग में भी निखार आ रहा है। 350 से ज्यादा रन्स बना लिए तो मैच पर पकड़ बन जाएगी। विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने हारी हुई बाजी जीत ली। बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले में 7 रन से शिकस्त। कप्तान चमारी ने 8 रन का दिफा किया। आखिरी ओवर में 4 विकेटें गिरी। बांग्लादेशी टीम 203 रन के ताकुब में 195 रन बना सकी। कप्तान निगार सुल्ताना के 77 और शर्मीन अख्तर के 64 रन रायगा गए। मराकश ने तारीख रकम करते हुए फुटबॉल का पहला आलमी टाइटल जीत लिया। फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में रिकॉर्ड 6 बार की चैंपियन अर्जेंटीना को शिकस्त। चिली में खेले गए हतमी मार्के में 2-0 से मैदान मारा। दोनों गोल्स यासिर जुबैरी ने स्कोर किए। खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ खूब जश्न मनाया। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। सितंबर में करंट अकाउंट $11 करोड़ सरप्लस रहा। स्टेट बैंक का कहना है अगस्त में मुल्क की करंट अकाउंट $32.5 करोड़ खसारे में था। माहिरीन का कहना है बरामदात ना बढ़ने के बावजूद करंट अकाउंट सरप्लस होना बड़ी बात है। तरसीलात ज़र में इजाफे से करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। IT बरामदात ने पहली बार एक तिमाही में $1 अरब अबूर कर लिया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 20% इजाफा हुआ। जुलाई तक सितंबर IT सर्विसेज की बरामदात 877 मिलियन से बढ़कर $1.057 अरब रिकॉर्ड की गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान की मुस्बत हुकूमती और अस्करी सिफारतकारी से खत्ते में पाकिस्तान की अहमियत मजीद बढ़ गई। CNN तजियाती रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर मुल्क का वक़ार बुलंद किया। ट्रंप ने अमरीका और भारत के दरमियान पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया। मिस्र कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। पहले दौरे हुकूमत में भारतीय वजीर आज़म के करीब समझे जाने वाले ट्रंप अब फील्ड मार्शल के गर्विदा हैं। पाक अमरीका माशी ताउन भी बढ़ रहा है। अमरीका ने यह महसूस किया है कि पाकिस्तान एक मौसर अस्करी शराकतदार है। इसी अस्करी सलाहियत ने सऊदी अरब को भी मुतासर किया और हाल ही में पाकिस्तान से दिफाई मुआहदा किया। मोदी एक फिल्म है। कभी क्रिकेट टीम को रोकते हैं, कभी लाहौर में समंदर दिखा देते हैं। गवर्नर सिंध का कामरान टेसोरी ने नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मूवी रख दिया। कराची में दिवाली की तकरीब से खिताब में कहा कि भारत में मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों को मज़ालिम का सामना है। पाकिस्तान अक़लियतों और हिंदू बरादरी के लिए महफूज है। हिंदू बरादरी मुख्तलिफ शोबों में अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस भगवान दास हिंदू थे। कराची में गुरु मंदिर के नाम से सड़क है, हमने नाम तब्दील नहीं किया। गवर्नर हाउस ने अक़लियतों के लिए हर किस्म की आज़ादी है। उनके लिए आज का दिन रोशनी की मानंद है।
पाकिस्तान में जितनी रोशनी बढ़ेगी उतना फायदा मुल्क को होगा। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर का दूसरा नंबर, भारतीय दारुल हुकूमत दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। दिल्ली में स्मॉग और जहरीली हवाओं का राज, शहरियों का सांस लेना दुश्वार हो गया। हद निगाह शदीद मुतासिर। आलमी इदारे IQAir के मुताबिक आलूदगी इंडेक्स 245 रिकॉर्ड। फसलों की बाकियात जलाने और दिवाली के बाद पटाखों के जहरीले धुएं ने सूरत हाल मजीद संगीन बना दी। और रियाज सीजन में बुलेवार्ड सिटी में वॉर जोन तवज्जो का मरकज बन गया। निशानाबाजी के शौकीन अफराद ने तीरंदाजी और शूटिंग में महारत दिखाई। फर्जी जंग में बच्चों ने मुखालिफिन को ताक ताक कर निशाना बनाया, खूब लुत्फ उठाया।